गुजरी हुई जिंदगी को तो कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। मनुष्य का मन अजीब है, वो वहां रुक जाता है जहां उसे रुकना नहीं चाहिए और वहां भागता है जहां ठहरना चाहिए। गुजरी हुई जिंदगी जो अब लौट कर आने वाली नहीं, अक्सर हमारे वर्तमान पर सबसे भारी बोझ बन जाती है। बीता हुआ समय हमारे भीतर स्मृति बनकर रहता है, पर जब वही स्मृति पश्चाताप बन जाती है तब वो हमें सिखाती नहीं, तोड़ने लगती है। बीते कल की गलतियां, अधूरे रिश्ते, छूटे मौके, ये सब अगर सीख बन जाएं तो जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब ये अपराध बोध बन जाएं तब वर्तमान को कैद कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है, गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद न कर, क्योंकि याद करना और पकड़े रहना दोनों में फर्क है। सीख लेना बुद्धिमानी है, पर वहीं अटक जाना अपने ही जीवन से नाराजगी पाल लेना है। मन बार बार पीछे लौटता है, क्योंकि पीछे जाना आसान लगता है। वहां सब जाना पहचाना होता है, दर्द भी, खुशी भी। भविष्य अनजाना है, इसलिए डराता है। वर्तमान जिम्मेदारी मांगता है, इसलिए थकाता है। और अतीत कोई मांग नहीं करता, बस याद बनकर बैठ जाता है। लेकिन यही याद जब वर्तमान की सांसों पर हावी हो जाए तब जीवन रुकने लगता है। जो बीत गया वो अपनी जगह पूरा हो चुका है, उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं, इसलिए उससे लड़ना व्यर्थ है। उससे शिकायत करना खुद को थकाना है, उससे बार बार सवाल करना अपने आज को कमजोर करना है। तकदीर का भी अपना एक रहस्य है। जो लिखा है वो केवल घटनाओं की सूची नहीं, बल्कि उन्हें सहने की हमारी क्षमता का भी हिस्सा है। जब हम हर मोड़ पर फरियाद करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो हम अपनी ही ताकत पर शक करने लगते हैं। फरियाद हमें हल्का नहीं करती, वो हमें आश्रित बना देती है। जीवन से संवाद जरूरी है, पर फरियाद में डूब जाना नहीं। तकदीर से लड़ने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बनाना कि जो आए उसे संभाल सके, क्योंकि जो लिखा है वो किसी को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की गहराई दिखाने के लिए लिखा जाता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि समय का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो हमें कल के भरोसे जीना सिखा देता है। कल ठीक होगा, कल समय मिलेगा, कल हंस लेंगे, कल जी लेंगे, और इसी कल के चक्कर में आज की हंसी बर्बाद हो जाती है। आज जो हमारे हाथ में है वो फिसल जाता है। आज की एक छोटी सी मुस्कान कल की बड़ी चिंता से कहीं ज्यादा सच्ची होती है, लेकिन हम चिंता को बुद्धिमानी समझ लेते हैं और हंसी को लापरवाही। जबकि सच्चाई ये है कि जो आज हंसना जानता है वही कल की आंधी में खड़ा रह पाता है। जो होगा वो होकर रहेगा, ये पंक्ति निराशा नहीं, स्वीकार है। ये हार मानना नहीं, व्यर्थ प्रतिरोध छोड़ना है। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ घटनाएं हमारे प्रयासों के बावजूद घटती हैं, कुछ रास्ते हमारे चाहने के बाद भी बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास बेकार है, बल्कि ये कि प्रयास का फल हमारे हाथ में नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं तब हमारा मन शांत होता है, तब हम पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं, पर परिणाम के गुलाम नहीं बनते। आज की हंसी केवल चेहरे की मुस्कान नहीं होती, ये मन की सहमति होती है जीवन के साथ। ये कहना होता है, हाँ जैसा भी है मैं अभी इसमें मौजूद हूँ। जो व्यक्ति आज को जीना सीख लेता है वो भविष्य से डरना छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि जब कल आएगा तब वो भी आज ही होगा, और अगर उसने आज को जीना सीख लिया तो हर आने वाला कल अपने आप संभल जाएगा। मन की सबसे बड़ी थकान यही है कि वो या तो बीते हुए को ढोता रहता है या आने वाले से डरता रहता है। इन दोनों के बीच जो पल है वही जीवन है, और वही सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। जीवन कोई लंबी योजना नहीं, छोटे छोटे क्षणों की श्रृंखला है। जो हर क्षण में मौजूद रहना सीख लेता है उसके लिए तकदीर भी बोझ नहीं रहती। हंसी कोई पुरस्कार नहीं है जो सब कुछ ठीक होने के बाद मिले। हंसी वो शक्ति है जो चीजों को ठीक होने की हिम्मत देती है। इसलिए कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत कर, क्योंकि जब आज की हंसी चली जाती है तब कल चाहे जितना अच्छा हो मन उसे महसूस नहीं कर पाता। जीवन का सौंदर्य इसी स्वीकार में है कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होगा, फिर भी जीवन जिया जा सकता है। गुजरे कल से सीख लेकर, आने वाले कल पर भरोसा रखकर और आज को पूरे मन से अपनाकर, यही संतुलन जीवन को बोझ नहीं यात्रा बनाता है। यात्रा में सबसे जरूरी होता है चलना, न कि बार बार पीछे मुड़कर देखना। पीछे देखना तब ठीक है जब रास्ता समझना हो, लेकिन जब दिशा खोने लगे तब पीछे देखना बोझ बन जाता है। मनुष्य अक्सर अपने बीते हुए दुखों को इस तरह याद करता है जैसे वे उसकी पहचान हो। वो कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ये कमी रह गई, मैंने वो खो दिया।
धीरे धीरे वो अपने अनुभवों से बड़ा नहीं हो पाता, बल्कि उन्हीं में सिमट जाता है। जबकि अनुभव हमें बड़ा करने के लिए होते हैं, छोटा करने के लिए नहीं। बीता हुआ समय हमें ये सिखाने आया था कि कैसे खड़ा होना है, न कि कैसे टूटते रहना है। जब कोई अपने अतीत से चिपका रहता है तो वो अनजाने में वर्तमान से दूरी बना लेता है। वर्तमान उससे ध्यान मांगता है, पूरी उपस्थिति, पूरी सजगता, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा रहता है। वो बैठा कहीं होता है पर जी कहीं और रहा होता है। इस तरह जीवन उसके सामने से गुजर जाता है और वो केवल देखने वाला बनकर रह जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। समय नहीं निकलता, हम निकल जाते हैं अपने ही जीवन से। तकदीर को लेकर हमारी समझ भी अधूरी है। हम उसे या तो दोष देते हैं या फिर उसके भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। दोनों ही स्थितियां हमें कमजोर बनाती हैं। तकदीर को समझना मतलब ये स्वीकार करना कि हर मोड़ हमारे नियंत्रण में नहीं, पर हर मोड़ पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति हर कठिनाई पर फरियाद करता है वो अपनी ऊर्जा शिकायत में खर्च कर देता है, और जो व्यक्ति उसी कठिनाई में अपने भीतर की शक्ति खोजता है वो आगे बढ़ जाता है। तकदीर अवसर देती है, कभी कठोर रूप में, कभी कोमल रूप में। उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए, रोना नहीं। मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है अनिश्चित भविष्य का डर। हम भविष्य को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वर्तमान छोटा पड़ जाता है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और इन अगर मगर में आज की वास्तविकता दब जाती है। जो होगा वो होकर रहेगा, ये सोच डर से मुक्ति देती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाएं, बल्कि ये कि प्रयास करते हुए डर को साथ न रखा जाए। डर के साथ किया गया प्रयास हमें थका देता है, विश्वास के साथ किया गया प्रयास हमें मजबूत बनाता है। आज की हंसी को बचाना एक तरह की साधना है। ये साधना हमें सिखाती है कि जीवन हर हाल में जीने योग्य है। हंसी कठिनाइयों को नकारती नहीं, उन्हें सहने की ताकत देती है। जो व्यक्ति अपने दुख के बीच भी मुस्कुरा सकता है वो दुख को जीवन की अंतिम परिभाषा नहीं बनने देता, और यही परिपक्वता है। दुख को स्वीकार करना, पर उसमें डूब जाना नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति हालातों के साथ खुश होना सीख लेता है उसके हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। मन का दृष्टिकोण बदलते ही जीवन का रंग बदलने लगता है। वही सड़क, वही लोग, वही परिस्थितियां, सब कुछ वैसा ही रहता है, पर अनुभव अलग हो जाता है। यही अनुभव जीवन की असली पूंजी है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, नया बनने का नहीं, बल्कि खुद के करीब आने का। हमें कोई और बनने की जरूरत नहीं, बस जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करने की जरूरत है। बीते कल की गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, वे हमें दिशा देती हैं। आने वाला कल हमें डराने नहीं, प्रेरित करने आता है, और आज हमें जीने के लिए मिलता है। जब मन वर्तमान में टिकना सीख लेता है तब छोटी छोटी चीजें बड़ी लगने लगती हैं। सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, किसी अपने की आवाज, एक सच्ची मुस्कान, ये सब जीवन के वो पल हैं जो भविष्य की किसी भी बड़ी उपलब्धि से ज्यादा सुकून देते हैं। लेकिन हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम कहीं और पहुंचना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पहुंचना नहीं, जीना ही जीवन है। जो होगा वो होकर रहेगा, इस वाक्य में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। ये हमें नियंत्रण के भ्रम से मुक्त करता है। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम खुद को संभाल सकते हैं, और जो खुद को संभालना सीख लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति असहनीय नहीं रहती। वो गिरता है पर टूटता नहीं, वो हारता है पर खत्म नहीं होता। आज की हंसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वही हमें इंसान बनाए रखती है। बिना हंसी के जीवन केवल जिम्मेदारियों की सूची बन जाता है, और इंसान कोई सूची नहीं, एक अनुभव है। इस अनुभव में रंग चाहिए, हल्कापन चाहिए, और वो मासूम सी खुशी चाहिए जो बिना कारण भी मुस्कुरा सके। हम सब अपने अपने तरीके से जीवन से जूझ रहे हैं। किसी की लड़ाई दिखती है, किसी की नहीं, पर हर किसी के भीतर एक ही इच्छा है, शांति की, सुकून की। और ये सुकून कहीं बाहर नहीं, भीतर है। वो भीतर सब मिलता है जब हम बीते हुए को सम्मान देकर विदा करते हैं, आने वाले पर भरोसा रखते हैं, और वर्तमान को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को याद न करने का अर्थ उसे नकारना नहीं, बल्कि उससे मुक्त होना है। तकदीर से फरियाद न करने का अर्थ संवेदनहीन होना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास रखना है। और कल की फिक्र में आज की हंसी न बर्बाद करने का अर्थ लापरवाह होना नहीं, बल्कि समझदार होना है। यही समझ जीवन को बोझ नहीं, वरदान बनाती है।
और वरदान को पहचानना भी एक कला है। ये कला हमें कोई सिखाता नहीं, ये अनुभव से जन्म लेती है। जब जीवन हमें बार बार वही पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है, तब कहीं जाकर हम समझते हैं कि शायद हम सुन नहीं रहे थे। हर चोट, हर असफलता, हर टूटन अपनी भीतर एक संकेत लेकर आती है, रुकने का, देखने का और समझने का। लेकिन हम अक्सर उसे शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वही पाठ दोहराया जाता है, कभी तेज स्वर में, कभी कठोर तरीके से। और जब समझ आती है, तब महसूस होता है कि जीवन हमें दंड नहीं दे रहा था, वो हमें तैयार कर रहा था। मनुष्य का मन भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का अनुभव खो देता है। वो सोचता है, जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं चैन से जीऊंगा। लेकिन ये तब कभी आता नहीं, क्योंकि हर तब के पीछे एक नया अगर खड़ा होता है। और इस अंतहीन श्रृंखला में आज की हंसी दब जाती है। आज का सुकून कल के वादे पर टलता रहता है। और एक दिन जब मन थक जाता है, तब समझ आता है कि हमने खुशी को भविष्य की शर्तों में बांध दिया था। जीवन का सच ये है कि कोई भी दिन पूरी तरह सही नहीं होता। हर दिन में कुछ कमी होती है, कुछ अधूरापन होता है। लेकिन वही अधूरापन हमें मनुष्य बनाता है। अगर सब कुछ परिपूर्ण होता तो सीखने को कुछ न होता। इसलिए आज की हंसी को पूर्णता की शर्त पर मत डालो। हंसने के लिए सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं। कभी कभी हंसी ही चीजों को ठीक करने की शुरुआत बनती है। तकदीर के प्रति हमारी फरियाद अक्सर इस गलतफहमी से जन्म लेती है कि जीवन हमारे अनुसार क्यों नहीं चलता। हम भूल जाते हैं कि हम जीवन के केंद्र में नहीं, जीवन का हिस्सा हैं। जब हम खुद को केंद्र मान लेते हैं, तब हर कठिनाई अन्याय लगती है। लेकिन जब हम खुद को यात्रा का यात्री मान लेते हैं, तब हर मोड़ अनुभव बन जाता है। फरियाद हमें पीड़ित की भूमिका में बांध देती है, जबकि स्वीकार हमें सहभागी बनाता है। सहभागी बनने का अर्थ है जीवन के साथ चलना, उसके खिलाफ नहीं। आज को जीना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए साहस चाहिए। क्योंकि आज हमें हमारी कमियां दिखाता है, हमारे डर दिखाता है और हमारी जिम्मेदारियां भी। भविष्य में भागना आसान है, क्योंकि वहां सब कल्पना है। अतीत में रहना भी आसान है, क्योंकि वहां सब तय है। पर आज हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णयों का भार उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए बहुत से लोग आज से भागते हैं, लेकिन जो आज से मित्रता कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जब हम आज की हंसी को बचाते हैं, तब हम अपने मन को ये संदेश देते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, उत्सव भी है। ये उत्सव बड़ा नहीं होता, ये छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने गीत की धुन में, किसी शांत शाम की हवा में। लेकिन इन क्षणों को पकड़ने के लिए मन का हल्का होना जरूरी है। और हल्कापन तब आता है जब हम बीते हुए बोझ को नीचे रख देते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे पास समय नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास ध्यान नहीं है। समय सबके पास बराबर होता है, पर ध्यान वही देता है जो समझता है कि क्या महत्वपूर्ण है। अगर कल की चिंता आज के ध्यान को खा जाए, तो समय होने के बावजूद जीवन खाली लगता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने ध्यान की रक्षा करें। ध्यान जहाँ जाता है, जीवन वहीं बहता है। जो होगा वो होकर रहेगा, इसमें एक गहरी विनम्रता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, और इस विनम्रता में ही शांति छिपी है। जब हम सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तब टूटते हैं। और जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, तब हल्के होते हैं। हल्कापन कमजोरी नहीं, समझदारी है। जीवन का सौंदर्य इसी संतुलन में है, प्रयास और स्वीकार के बीच। न केवल स्वीकार, न केवल प्रयास। जो केवल प्रयास करता है वो थक जाता है, जो केवल स्वीकार करता है वो ठहर जाता है। दोनों का मेल ही जीवन को बहाव देता है, और इस बहाव में आज की हंसी एक पतवार की तरह काम करती है, हमें दिशा में रखती है। हम सब ने कभी ना कभी अपनी हंसी को टाल दिया है। हमने कहा है, अभी नहीं, बाद में। लेकिन जीवन बाद में की गारंटी नहीं देता। जो पल अभी है वही हमारा है। इसलिए आज की हंसी को मत टालो। वो हंसी तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, वो तुम्हें टूटने से बचाएगी। और ये बचाव ही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जीवन हमें हर रोज तोड़ने के कारण दे देता है, पर संभलने के अवसर हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। आज की हंसी उन्हीं अवसरों में से एक है, छोटी, साधारण पर गहरी। ये हंसी हमें याद दिलाती है कि हम अभी जीवित हैं,
अभी महसूस कर सकते हैं, अभी चुन सकते हैं। जो व्यक्ति आज को महसूस करना सीख लेता है, उसके लिए जीवन केवल बीतता नहीं, खिलता है। मन का स्वभाव है तुलना करना, अपने आज की किसी और के कल से, अपने संघर्ष की किसी और की सफलता से, और इस तुलना में हम अपनी ही यात्रा को छोटा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे हैं, कम हैं, अधूरे हैं, जबकि हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है, अपने बोझ के साथ। तुलना हमें सच्चाई से दूर ले जाती है, और सच्चाई से दूर जाना ही सबसे बड़ा दुख है। जब हम तुलना छोड़ते हैं, तब हमें अपनी हंसी वापस मिलती है, क्योंकि तब हम किसी और की कहानी में नहीं, अपनी कहानी में लौट आते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को याद न करने का एक और अर्थ भी है, अपने आप को बार बार सजा न देना। हम अपनी गलतियों को इतने साल ढोते रहते हैं जैसे वे कभी माफ होने लायक ही नहीं। हम खुद के जज बन जाते हैं और खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। पर जीवन का न्यायालय इतना कठोर नहीं होता जितना हमारा मन। जीवन तो हमें हर सुबह एक नया मौका देता है, बिना सवाल, बिना शर्त। सवाल हम खुद से पूछते हैं और शर्तें भी हम ही लगाते हैं। अगर हम खुद को माफ करना सीख लें तो बहुत सा बोझ अपने आप उतर जाए। तकदीर से फरियाद करना भी कई बार खुद से दूरी का संकेत होता है। जब हम हर बात के लिए बाहर की शक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब हम अपनी भूमिका भूल जाते हैं। फरियाद हमें कमजोर नहीं बनाती, पर उसमें अटक जाना हमें निर्बल कर देता है। स्वीकार हमें खड़ा करता है। स्वीकार ये नहीं कहता कि सब ठीक है, स्वीकार ये कहता है कि मैं ठीक रह सकता हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों। आज की हंसी बर्बाद न करने का मतलब ये भी है कि अपने मन को बेवजह सजा न दे। हर चिंता जरूरी नहीं, हर डर सच्चा नहीं। बहुत सी चिंताएं केवल आदत होती हैं, सोचने की आदत, डरने की आदत, और आदतें बदली जा सकती हैं। जब मन किसी अनजाने कल से डराने लगे तो उसे धीरे से आज में वापस लाया जा सकता है। ये वापसी ही ध्यान है, यही सजगता है, यही जीवन से जुड़ाव है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत लोग दुख महसूस नहीं करते। ये भ्रम है। मजबूत लोग दुख को महसूस करते हैं, पर उसमें घर नहीं बनाते। वे उसे आने देते हैं, समझते हैं और फिर जाने देते हैं। हंसी भी इसी तरह आती है। वो आदेश पर नहीं आती, पर जब हम उसे जगह देते हैं तो वो ठहर जाती है। आज की हंसी को जगह देने के लिए मन में थोड़ी नरमी चाहिए। कठोर मन हंस नहीं पाता। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वो हमें बदलने की अनुमति देता है। हम कल जैसे थे आज वैसे होना जरूरी नहीं। हम जो सोचते थे आज वही सोचना जरूरी नहीं। परिवर्तन कोई विश्वासघात नहीं, विकास है। और विकास का पहला संकेत है हल्कापन। जब मन हल्का होता है तब हंसी स्वाभाविक होती है। तब हमें कारण ढूंढने नहीं पड़ते। जो होगा वो होकर रहेगा, इस विचार में गहरी करुणा छुपी है। ये हमें अपने ऊपर कठोर होने से रोकती है। ये कहती है कि तुम प्रयास करो, बाकी छोड़ दो। ये छोड़ना हार नहीं, भरोसा है। और भरोसा ही वो सेतु है जो आज को कल से जोड़ता है, डर के बिना। जब हम इस भरोसे के साथ जीने लगते हैं, तब जीवन की गति बदल जाती है। हम तेज नहीं हो जाते, हम सहज हो जाते हैं। और सहजता में ही आनंद है। आनंद कोई ऊंची अवस्था नहीं, ये एक साधारण सा अनुभव है जो तभी मिलता है जब हम उसे जटिल नहीं बनाते। अंततः ये पंक्तियां हमें एक ही बात याद दिलाती है, जीवन को बोझ बनाकर मत ढो, उसे बहने दो। बीते हुए को सम्मान देकर विदा करो, आने वाले को विश्वास के साथ आमंत्रित करो, और आज को पूरे मन से जियो, क्योंकि आज की हंसी ही कल की ताकत है। और यही ताकत जीवन की सबसे भरोसेमंद पूंजी है, क्योंकि जब सब कुछ छिन भी जाए तब भी अगर मन के भीतर हंसने की क्षमता बची रहे तो इंसान पूरी तरह हारता नहीं। दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, संघर्ष, अनुशासन, जिम्मेदारी, पर हंसना हमें खुद सीखना पड़ता है। ये कोई पाठ्यक्रम नहीं, ये एक समझ है। ये समझ कि जीवन हर हाल में जिया जा सकता है और हर हाल में कुछ ना कुछ अच्छा खोजा जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सुख किसी मंजिल पर मिलेगा। वो सोचता है जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वहां पहुंच जाऊंगा तब चैन मिलेगा। पर जीवन मंजिलों के बीच का रास्ता है। अगर रास्ता ही बोझ बन गया तो मंजिल पहुंचकर भी थकान ही मिलेगी। इसलिए आज की हंसी को बचाना रास्ते को सुंदर बनाना है। ये कहना है मैं अभी ठीक हूँ, अभी जीवित हूँ, और अभी इस पल में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं आभारी हो सकता हूँ। आभार जीवन को हल्का कर देता है। जब हम जो नहीं है उसी पर टिके रहते हैं तब मन खाली लगता है।
लेकिन जब हम जो है उसे देखने लगते हैं तब मन भरने लगता है। ये भराव किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, छोटे एहसासों से आता है और यही एहसास धीरे धीरे जीवन को गहराई देते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को याद न करने का अर्थ ये नहीं कि भावनाएं मर जाएं। इसका अर्थ ये है कि भावनाएं हमें नियंत्रित न करें, हम उन्हें महसूस करें पर उनसे बंध न जाएं। अतीत का स्थान सम्मान में है, वर्तमान का स्थान अनुभव में है और भविष्य का स्थान भरोसे में है। जब हम इन तीनों को उनकी सही जगह दे देते हैं तब मन संतुलित हो जाता है। तकदीर में जो लिखा है वो हमारे प्रयासों का विरोध नहीं, उनका विस्तार है। कई बार हमें वही मिलता है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि वही जो हम चाहते हैं। चाहत और जरूरत के बीच का फर्क समझ में आ जाए तो बहुत सा असंतोष अपने आप मिट जाता है। जीवन हमें वही देता है जिससे हम भीतर से बड़े हो सके, और बड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता पर अर्थपूर्ण जरूर होता है। जो होगा वो होकर रहेगा, इस वाक्य में एक शांत साहस है। ये साहस हमें वर्तमान में टिकाए रखता है। ये कहता है आज को जियो पूरी ईमानदारी से, न डर के साथ न पछतावे के साथ, क्योंकि डर और पछतावा दोनों ही हमें अभी से दूर ले जाते हैं और जो अभी से दूर है वो जीवन से भी दूर है। आज की हंसी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वही हमें इंसान बनाए रखती है। बिना हंसी के हम केवल काम करने वाली मशीन बन जाते हैं, चलते रहते हैं पर जीते नहीं। हंसी हमें याद दिलाती है कि हम संवेदनशील हैं, जीवित हैं और इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये हंसी कभी जोर से आती है, कभी चुपचाप मन में उतरती है, पर जब आती है तो भीतर कुछ ठीक कर जाती है। जीवन की सुंदरता इसी अस्थिरता में है। कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न सुख। जो ये समझ लेता है वो दोनों को पकड़कर नहीं बैठता, वो दुख में धैर्य रखता है और सुख में कृतज्ञता, और यही संतुलन जीवन को बोझ नहीं वरदान बनाता है। अंत में ये पंक्तियां कोई उपदेश नहीं, एक याद दिलाने वाली आवाज है, एक नर्म सी दस्तक जो कहती है रुक जाओ, सांस लो और देखो। देखो कि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे साथ है। देखो कि आज भी हंसने की वजहें मौजूद हैं, और अगर नहीं दिखती तो उन्हें बनाओ, क्योंकि जीवन केवल मिलने का नाम नहीं, गढ़ने का भी नाम है। गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद न कर, क्योंकि तू उससे आगे निकल चुका है। तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद न कर, क्योंकि तू उससे निपटने की ताकत भी लेकर आया है। जो होगा वो होकर रहेगा, इसलिए डर को आज पर हावी मत होने दे। और सबसे जरूरी, कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर, क्योंकि यही हंसी तुझे हर आने वाले कल के लिए तैयार करती है। यही जीवन है, यही समझ है और यही सच्चा सुकून है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए आपने क्या महसूस किया, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।